जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम निकिता है। मैं ब्लेसिंग्स टीम उड़ीसा से हूँ। हमने पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी द्वारा लिखित श्री कृष्ण अमृतम श्रीमद् भगवद गीता विज्ञान सार के कुछ श्लोकों के अर्थ को समझा था। तो चलिए इसी संदर्भ में हम श्रीमद् भगवद गीता के कुछ और श्लोकों की गहराई को समझते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। इस कथन का व्याख्यान कुछ इस प्रकार लेखक ने किया है कि मनुष्य हमेशा मेहनती रहता है। वह कर्म किए बिना एक पल भी नहीं रह सकता। अच्छा हो या बुरा हो, कोई ना कोई काम करता ही रहता है। सृष्टि धर्म के अनुसार पाप पुण्य का कर्म बंधन हो जाता है। उसके फलस्वरूप मनुष्य जन्म परंपरा में उलझकर छटपटाता रहता है। हमें यह ध्यान रखना है कि हमें कर्मों को किस प्रकार को करना है कि हम कर्म बंधन में ना उलझे। पाप पुण्य से मुक्त किस प्रकार से हों, जन्म परंपरा से बाहर कैसे निकल पाए, उस रहस्य का ज्ञात से अवगत करा रहे हैं हमें श्री कृष्ण परमात्मा। उसी समान स्थिति में, योग स्थिति में रहते हुए कर्मों को हमें करना चाहिए। सम्मत्य ही योग है, ऐसा पहले के श्लोक में हमने सुना था। यहाँ पर योग कर्मसु कौशलम, योग से ही कर्मों में कार्यकुशलता आती है, ऐसा कहा जा रहा है। समान भाव में रहते हुए, योग स्थिति में रहते हुए अपना काम करना, अर्थात काम के फल यानी परिणाम के प्रति कामना न रख के कर्तव्य कर्म करते रहना और कार्य की सिद्धि असिद्धि के प्रति समान भाव को देखना, यही लेखक हमें कहना चाहते हैं। कर्म की सफलता, जिसे हम कर्म सिद्धि भी कहते हैं, वो हो या ना हो, जो भी हो, मन में समान भाव से हम रहेंगे तो तब वे कर्म पुनर्जन्म के बंधन में बंधने का फल नहीं देंगे। इस प्रकार मनुष्य जन्म परंपरा से बाहर निकला जा सकता है। अतः कर्म फल की आसक्ति यानी अटैचमेंट को त्याग कर कार्य सिद्धि हो अथवा ना हो, समान स्थिति में रहते हुए कर्मों का आचरण करना चाहिए। इस लोक में ही पाप और पुण्य से मुक्त हो सकते हैं। कितने भी कर्म करें, किसी भी कर्म का परिणाम छू न पाए, इस रहस्य का अभ्यास करते रहना चाहिए। वही कर्मों की कुशलता होगी। तो श्री कृष्ण ऐसा इसलिए कहते हैं अर्जुन को, क्योंकि सत्व बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से होने वाले फल को तज कर जन्म रूप बंधन मुक्त होकर दुख रहित परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसका यह अर्थ है कि बुद्धि से अर्थात आत्मज्ञान से जुड़ा होता है। आध्यात्मिक परिभाषा में बुद्धि और आत्मज्ञान एक ही है। आत्मज्ञान अर्थात जन्म मरण चक्र का पूरा ज्ञान क्या है? तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि जन्म मरण के चक्र का पूरा ज्ञान रखने वाले परिज्ञानी, वे कर्मों के कारण प्राप्त होने वाले फल की चिंता बिल्कुल भी नहीं रखते। आत्मज्ञानी भले बुरे दोनों को सदा समान भाव से देखते हैं। आत्मज्ञानी केवल अत्यधिक योग के लिए अधिक तप करते हैं। आत्मज्ञानी केवल अत्यधिक जानने के लिए योग साधना करते रहते हैं। विवेकवान अपने विवेक से, यानी जिन्हें भले और बुरे का ज्ञान है, वे क्या करते हैं? वे दुख रहित समय को और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। लेखक कहते हैं, आत्मनो मोक्ष जगदिते च, जिसका अर्थ है पहले आत्मा का मोक्ष हो, उसके बाद
जगत हित के लिए योग्य हो। श्री भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, जब यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग कर देता है, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसी समय वह स्थित्यप्रज्ञ कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, श्री कृष्ण के इसी कथन का गहराई से मतलब समझते हैं कि स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं। कामनाओं में ही रहने वाला साधारण मनुष्य होता है। आवश्यकताएं शरीर संबंधित होती है, कामनाएं मन संबंधित होती है। आवश्यकताएं भिन्न हैं तथा कामनाएं भिन्न हैं। आवश्यकताएं सर्वदा उचित ही होती है, लेकिन कामनाएं ज्यादातर अनुचित ही होती है। सांसारिक लोभ ही कामनाएं यानी इच्छाएं होती है। वे मन के किसी कोने में छिपी हुई रहती है। लेखक हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमें सब प्रकार की गलत कामनाओं को त्याग कर जीवन जीना चाहिए। एक न बचे, अंत में सभी गलत कामनाओं को नष्ट कर देना चाहिए। इस प्रकार त्याग करना चाहिए। सारी जगत के आत्मा के रूप का दर्शन कर आत्मा में स्थित सर्वस्व का ज्ञान हो जाने पर तब विशेष कामनाओं के लिए स्थान कहाँ रह जाता है। ध्यान के साधन द्वारा, योग साधना द्वारा आत्म अनुभूति का आनंद, अपने समान आनंद का अनुभव करते हुए अपनी आत्मा में स्वयं ही संतुष्ट होते हुए आत्मा में ही स्थित हो जाने वाले का नाम स्थित्यप्रज्ञ कहलाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।